स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि फसल में फिटकरी के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम कौन कौन सी फसल में फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी फसल को उगाने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें हमें अच्छे तरीकों से खादों का प्रयोग करना होता है, अच्छे तरीकों से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होता है। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही समय पर सही रणनीति के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर हम किसी भी फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी फसल में कौन कौन से ऐसे खादों का प्रयोग करें जिसमें हमें कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ सके। और उन्हीं प्रयोगों में एक नया प्रयोग काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, यानी फसल में फिटकरी का प्रयोग। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फिटकरी में क्या है जिसके कारण अगर हम अपनी फसल में इसका प्रयोग कर देते हैं तो हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो सामान्य तौर पर फिटकरी का प्रयोग जैसे ही अपने फसल में करेंगे तो वह मिट्टी के पीएच मान को नियंत्रित कर देगा। यानी अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह निश्चित तौर पर उसमें बेस की मात्राएं ज़्यादा होती है। अगर 7 से कम है तो वह एसिडिक है। तो इस तरह से यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ज़्यादा बेसिक भी अगर मिट्टी हो जाती है तो उसमें भी हम अपने फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर ज़्यादा एसिडिक भी हो जाती है उस कंडीशंस में भी हम अपने फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। और किसान यही सोचते हैं कि हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा मिट्टी का पीएच मान है वो नियंत्रित हो सके। तो इस तरह से आप अगर फिटकरी का प्रयोग कर देते हैं अपने फसल में तो यह मिट्टी के पीएच मान को नियंत्रित करता है। यानी अगर मिट्टी का पीएच मान किसी कारणवश अगर बढ़ चुका है यानी बेसिक हो चुका है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है फिटकरी के प्रयोग से। अगर कम है यानी एसिडिक है तो फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार देखने को मिल सकता है और अपनी फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। यानी अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान सही है यानी नियंत्रित है तो निश्चित तौर पर हमें लगभग कम से कम खादों की आवश्यकताएं होती हैं और हम अपनी फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम कौन कौन सी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम फिटकरी का प्रयोग धान की जैसी फसलों में कर सकते हैं, इसके साथ साथ मक्के की फसल में कर सकते हैं, बैगन की फसल में कर सकते हैं, मिर्च की फसल में कर सकते हैं। यानी लगभग सभी प्रकार के पौधे में किया जा सकता है, यानी केवल साग वाली सब्जियों को छोड़कर। यानी जैसे हम बातें करते हैं धान की फसल, उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर साग जैसी सब्जियों में करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही समय पर सही रणनीति के साथ अपने फसल में फिटकरी का प्रयोग करना है। और दूसरा जो फिटकरी का लाभ यह है कि यह जो दीमक लगते हैं उनको मारने में सफल है। यानी धान जैसे ही हम धान का रोपण करते हैं तो उसमें दीमक लग जाते हैं और जिससे जो हमारा धान का पौधा वो सूखने लगता है। तो इस तरह से दीमक को मारने में भी कामयाब है फिटकरी। यानी फिटकरी एक तरह से कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है और इसके साथ साथ इसके प्रयोग करने से हमारी जो फसल है उसमें हरियाली देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही तकनीक का प्रयोग करके अपने फसल में अगर फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी फसल में फिटकरी के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।